दैत्य न केवल बलशाली थे बल्कि वे बहुत बुद्धिमान भी थे। उन्हें हर प्रकार के कौशल में महारत हासिल थी। उन्हीं दिनों में विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था। साहूकार के दो लड़के थे। बड़े का नाम महेंद्र था और छोटे का लखन। बड़े लड़के का विवाह तो साहूकार ने कर दिया था, पर छोटे बेटे का विवाह करने से पहले ही वो ईश्वर को प्यारे हो गए। पिता के गुजर जाने के बाद कामकाज और व्यापार संभालने की सारी जिम्मेवारी दोनों भाइयों पर आ गई। दोनों भाई दिल लगाकर कारोबार संभालने में लग गए। दोनों भाई जब काम कर शाम को घर आते तो दरवाजे पर खड़ी महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाएं हाथ से लोटा भरकर पानी देती और बाएं हाथ से अपने देवर लखन को। एक दिन लखन ने सोचा, भाभी हर रोज मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती है, आज मैं उनके दाएं हाथ से पानी पीऊंगा। शाम को जब दोनों भाई काम से लौटे तो लखन अपनी भाभी के बाएं हाथ से पानी पीने के लिए अपने खड़े होने के स्थान को बदलकर अपने बड़े भाई महेंद्र की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई महेंद्र उसकी जगह पर खड़ा हो गया। लखन की भाभी जब उनको पानी देने के लिए आई तो उसने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर से करते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया। पकड़ा हुआ लोटा लखन को दे दिया। ये देख, लखन बोला, भाभी आज मैंने भैया के स्थान पर खड़ा होकर सीधे हाथ से दिया हुआ पानी पीना चाहा, परंतु आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया। आप मुझे बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? लखन की बात सुनकर उसकी भाभी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें सीधे हाथ का दिया हुआ पानी ही पीना है तो तुम भी अपने लिए सीधे हाथ से पानी पिलाने वाली ले आओ। भाभी की कही हुई बात लखन को चुभ गई। वह बिना पानी पिए ही भाभी से कहने लगा, ये लो तुम अपना पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो तुरंत मुड़ा और चल पड़ा। ये देख उसके बड़े भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और बोला, नहीं भैया, अब तो तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरे योग्य पत्नी मिल जाएगी। इतना कहकर वो घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह अपने नगर से दूर कांचीपुरम शहर में पहुंच गया। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण था उसकी जवान बेटी चंद्रकला का स्वास्थ्य। चंद्रकला दिखने में तो अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिस कारण राजकुमारी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगा रखे थे, लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ठीक कर पाना तो दूर, वे राजकुमारी चंद्रा की बीमारी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजा को हमेशा यही दुख सताए जाता कि उसकी बेटी का क्या होगा। जब सभी प्रकार के वैद्यों, हकीमों और पूजा पाठ तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ, तो राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी